हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पीसीएस का सॉल्व पेपर 2020 और ये सीरीज सी का है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए इसलिए मैं इस वीडियो को सिर्फ 15 मिनट या 16 मिनट का बनाऊंगा और इसमें मैं सिर्फ 20 या 30 क्वेश्चन ही कवर कर पाऊंगा। अगर आपको पूरा मतलब 150 क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए है कि यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। यह गलत है क्योंकि 38 वर्ष जो पिछली शिक्षा नीति आई थी वो पिछले 34 वर्ष पहले आई थी, तो यह कथन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो यह हम सबको पता है कि ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई है? तो यह तमिलनाडु में की गई है। ठीक है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे देखिए, पश्चिम से पूर्व कह रहा है तो पश्चिम से सबसे पहले तो चंबल आती है, फिर चंबल के बाद सिंध और सिंध के बाद बेतवा और बेतवा के बाद केन। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 का पुरस्कार प्राप्त किया? तो यह अडानी फाउंडेशन ने प्राप्त किया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका बाद में आपको बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, वैसे इसका ये ऑप्शन गलत है लगता है मुझे। ठीक है, तो अगले ऑप्शन की अब 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो यह चट्टोग्राम चिटगांग से भेजा गया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो यह उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेशों में। ठीक है, 9वां, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह अशोक साहनी को प्रदान किया गया है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, बेगुआ जो है वो फिलीपींस में आते हैं। ये बेगुआ, देखिए हर देश में चक्रवात आते हैं तो हर देश अपने हिसाब से चक्रवातों का नाम रख देता है। तो बेगुआ फिलीपींस में आते हैं, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में और विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। तो इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। हाँ, ये दोनों सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन है सी, दोनों कथन सही। ठीक है, तो चलिए हम 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो यह दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था और जैव विविधता अधिनियम 2000 सन के बाद आया था। तो इस हिसाब से पहले नंबर पे तो तीसरा, दूसरे नंबर पे पहला, तीसरे नंबर पे दूसरा और सबसे लास्ट में चौथा। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके,
आगे, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो यह अगुलहास धारा जो है महासागरीय धारा है हिंद महासागर की। ठीक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। ओके। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए को कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहूदी हम सबको पता है ईरान है तो है ना। यहूदी कहाँ से संबंधित होते हैं? ईरान से। नो सॉरी, यहूदी इजराइल संबंधित होते हैं, मैं भूल गया थोड़ा सा। यहूदी इजराइल से, टेरा मिस्र से, बेजा ईरान से और लुर लीबिया से। इस हिसाब से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। ठीक। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो केप वर्डे बामाको। देखिए, मोरक्को की राजधानी रबात, ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, पर केप वर्डे की राजधानी बामाको नहीं प्रायो है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यह इसका सही उत्तर जो है केप वर्डे होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। यह पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर हरित गृह प्रभाव पृथ्वी पर ना हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना होगा? तो यह -18 डिग्री सेल्सियस मतलब -18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम होगा। ये याद रखिएगा, ये न्यूनतम होगा। अब आपके मन में हो रहा होगा कि न्यूनतम जब -18 डिग्री सेल्सियस है तो उच्चतम कितना होगा? उच्चतम 15 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम। ठीक है। इसका सही उत्तर है यूरेनियम। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है शीयर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। तो एटलस माउंटेन पर्वत मोरक्को में है, किलिमंजारो अफ्रीका के तांजिया में है, चिम्बराजो जो है वो इक्वाडोर में है, पायरेनीज जो है फ्रांस या स्पेन में है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ए है मतलब। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो ये इसका ऑप्शन सी है, केराटिन में होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए। ठीक है। आप में से कई लोगों ने रबर उत्पादन के लिए किया होगा, पर इसका ऑप्शन टिन उत्पादन के लिए। ठीक है। किंटा घाटी टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर की। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो ये रवांडा है और भूमध्य रेखी गिनी, इन दोनों देशों से नहीं गुजरती। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था प्रावधान दिए गए हैं? तो यह है ए। इसका सही उत्तर जो है वो ए है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो ये नियोप्रेन है जो एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघात्मक, अच्छा थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। थर्मोप्लास्टिक उसे कहते हैं जिसका हम एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकें, मतलब एक से ज्यादा बार हम उसको रिसाइकिल कर सकें, तो उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक उसे कहते हैं जिसका सिर्फ हम एक ही बार प्रयोग कर सकें और दूसरी बार उसका उपयोग ना कर सकें। ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? यह 1992 में जोड़ा गया। ठीक है। अगले 30 क्वेश्चन में अगले वीडियो में डालूंगा, अगर आपको देखना है तो आप अगला वीडियो देख सकते हैं मेरा। ठीक है। तो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, वॉच माई वीडियो।